स्वागत है आप सभी मेरे बहन भाइयों का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल इंसान में। आज हम टैरो कार्ड से देखने वाले हैं कि आपको आगे क्या मिलने वाला है और कौन आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन आज हम रीडिंग अलग तरीके से करेंगे। आपको इसमें आपकी जन्म तारीख को चुनना है। अगर इसमें मैंने 3 पाइलें बनाई हैं, 1 से 10 तक की जिसकी भी जन्म तारीख है उसके लिए पाइल नंबर 1 और 11 से लेकर 20 तक के लिए पाइल 2 और 21 से लेकर 31 तक पाइल 3। आप जाके डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से अपनी पाइल को चुन सकते हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, उनसे प्रार्थना कीजिए और आप अपनी पाइल को चुन सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड शो करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए आप धन्यवाद दें उन्हें। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, तो आपकी तरफ जो पॉजिटिव ऊर्जा भेजी गई है उसमें तीव्रता आएगी और जल्द ही आपकी इच्छाएं पूरी होगी ईश्वर की कृपा से। तो मैं सबसे पहले फाइल नंबर 1 के लिए देख रहा हूँ। आप प्रार्थना करें। डिवाइन मुझे बताइए फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। डिटेल में देखेंगे हम फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में द हैंग्ड मैन का, जो कि रिवर्स में आया है। ये रिवर्स में आया है। डिवाइन मुझे बताइए फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन मुझे बताइए। यह टाइमलेस रीडिंग है। आप चाहे अभी देखें या आज से 10 साल बाद, तो भी यह एनर्जी आपसे मैच करेगी। डिवाइन मुझे बताइए। माफ़ कीजिएगा। डिवाइन मुझे बताइए फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। दूसरा कार्ड हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। डिवाइन मुझे बताइए फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। तीसरा कार्ड हमारे पास में 7 ऑफ सोर्ड्स का। डिवाइन मुझे बताइए फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन मुझे बताइए फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। चौथा कार्ड हमारे पास में स्ट्रेंथ का। ये 8 नंबर का कार्ड है स्ट्रेंथ का। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में द चैरियट की एनर्जी है। अब मैं क्लियरफाई करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में द हैंग्ड मैन का कार्ड, जो कि रिवर्स में है। तो बहुत से बहन भाइयों की मुझे एनर्जी मिल रही है कि जो भी आपकी समस्या चल रही थी, चाहे वह धन को लेकर हो या आपसे किसी का वाद विवाद चल रहा था, आप किसी से नाराज़ थे या कोई आपसे नाराज़ था, तो वहाँ की सिचुएशन ठीक होती हुई
साफ दिखाई दे रही हो। बहुत से मेरे बहन भाइयों के बारे में से मैं यह कहूँगा कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि रुका हुआ था, वह संपन्न होने वाला है। और कहीं से आपको कुछ खुशी की खबर मिल सकती है। यह आपके धन को लेकर भी है और यह आपके प्रेम जीवन से लेकर भी है। और एक बात और कहूँगा मैं आपसे कि आपको कुछ प्रपोजल मिल सकते हैं, आपको कुछ प्रपोजल मिल सकते हैं नए, जो कि आपके प्रेम जीवन से मिलते हैं। और बहुत से बहन भाइयों को मैं देख पा रहा हूँ कि उनकी शादी वगैरह के रिश्ते वगैरह आ सकते हैं। शादी वगैरह के रिश्ते आ रहा है। मेरी बहुत सी बहनों के रिश्ते रुके हुए नहीं थे, माफ़ करिए, रिश्ते रुके हुए थे, उनकी शादी वगैरह में कुछ रुकावट आ रही थी। लोग दुनिया देख के चले जाते थे। आपका काफ़ी खर्चा होता है। जैसे कोई देखने के लिए भी आता है तो बहुत से मेहमान वगैरह आते हैं, खाने पीने वगैरह का उसका में खर्चा होता है। और आखिर में सामने वाले मना करते थे। अब इसमें आपका एनर्जी भी लो होती है, पैसों का भी खर्चा होता है। तो बहुत से बहन भाइयों को मुझे साफ दिख रहा है कि कहीं से आपका रिश्ता आएगा और रिश्ते में सुधार होगा, वह रिश्ता पक्का हो जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी ईश्वर की कृपा से। दूसरा कार्ड हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो यह साफ दिखाता है कि आप बहुत से मेरे बहन भाइयों के लिए कहूँगा कि जो भी आपकी पैसों की समस्याएं चल रही थी, वो जैसे मैंने अभी बताया आपको, वह समाप्त तो होने वाली है और आपके धन में वृद्धि होगी। बहुत से मेरे बहन भाइयों के जॉब में तरक्की होगी, उनके प्रमोशन होंगे। और कोई है कोई खास व्यक्ति आपसे मिलेगा जो कि आपको कुछ ऑफर करेगा। अब वह प्रेम में भी है और वह व्यक्ति आपसे ओहदे में बड़ा होगा, बॉस लाइक फिगर्स मान सकते हो आप, या आप कहीं पे जॉब वगैरह कर सकते हो तो मैनेजर हो सकता है, वहाँ का बॉस वगैरह हो सकता है, उनसे आपको कुछ ऑफर मिलेगा। अब ये है एनर्जी, लेडीज या जेंट्स जो कैसे भी हों, उनसे आपको कुछ ऑफर मिल सकता है, प्रेम से भी संबंधित और किसी और कार्य से भी संबंधित। तीसरा कार्ड हमारे पास में 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो जो आपकी समस्याएं चल रही थी, जिसका आपका ऊपर बहुत बर्डन था, परिवार में आसपास के लोगों से झगड़ा, आप यही सोचते रहते थे कि मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबके लिए हर कार्य के लिए अवेलेबल रहता हूँ, लेकिन जब मुझे कार्य पड़ता है लोगों से तो वहाँ मेरा साथ नहीं देते, सब पीछे हट जाते हैं और आखिर में आपको बदनाम किया जाता है। तो वह बर्डन आपका हटने वाला है। बहुत सी मेरी बहनों के बारे में यह कहूँगा कि आप जिस चीज़ को लेकर बहुत दुखी थे, साफ दिख रहा है कि किसी महिला से ही आपकी कुछ अनबन हुई थी, या आपके ससुराल पक्ष से भी हो सकता है, आपकी कोई ननद हो सकती है जो कि बड़ी है, या किसी लड़के का उनकी जो बड़ा सास रहती है, पत्नी की बड़ी बहन, उनसे भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वह समाप्त होता हुआ महसूस हो रहा है। और जो आपके ऊपर बर्डन था एक तरह का, वह समाप्त हो रहा है। चौथा कार्ड हमारे पास में स्ट्रेंथ का। तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा,
और आप एक शार्प माइंडेड हो जाएंगे, यानी कि आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि किससे कैसे किस तरह से बात करना है। आप एक तरह से चाणक्य बन जाओगे, चाणक्य नीति अपनाओगे। जो जिस तरह से आपके साथ आप जैसे कि अपनी अच्छी एनर्जी लोगों को देते हैं लेकिन वह लौट कर नहीं आता, तो अब आप उनको प्रेम दोगे जो आपको बदले में प्रेम देंगे। और जो लोग आपको वह चीज़ वह एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, आप उनसे अपना रिश्ता कट कर लोगे, उनसे दूर हो जाओगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे लेकिन उनसे अपनी एनर्जी वापस खींच लोगे, उनसे दूर हो जाओगे। वाटर मॉग डेक में हमारे पास में द चीरेट का, तो यह कार्ड सक्सेस को दिखाता है। और एक बात ये कहूँगा आपसे कि किसी आपका यूनियन भी होता हुआ इसमें साफ दिख रहा है। यिंग और येन की एनर्जी है, काले सफ़ेद का मिलन है। आपने जो टारगेट अचीव करने का सोचा था, जो आपने सोचा था कि मैं वो उस स्थान तक पहुंच जाऊं, एक ऊंचाई को छू लूं, जितने भी आपने सपने देखे थे, आपके कार्य से संबंधित, आपके प्रेम जीवन से संबंधित बहुत से आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे होंगे तो आप तरक्की करोगे, अपने घर परिवार का साथ दोगे। बहुत से आपने सपने संजो रखे थे, सपने देख रखे थे, वो सपने संपन्न होने का समय आ रहा है। अब आपसे यही कहूँगा, आपने ईश्वर भक्ति सच्चे मन से की है तो उसका रिजल्ट अब मिलने वाला है आपको। लेकिन अब आप पीछे कदम नहीं करना, आप पीछे नहीं हटना, ना तो आपके कार्य से और ना ही ईश्वर भक्ति से। अब यह कहूँगा एक बात और मैं आपसे कि आप ईश्वर भक्ति को और बढ़ा दें और ईश्वर पे आपकी आस्था और बढ़ जाना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत रुकावट आपको महसूस होती है तो उस रुकावट से ना डरें, उस रुकावट से ना डरें। अगर वहाँ पर आपकी हिम्मत टूटी तो आपका सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अब यह देखूंगा मैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जवान मुझे बताइए मेरे बहन भाई की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जवान मुझे बताइए फाइल नंबर 1 वालों के लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है, और भी डिटेल में देख रहे हैं हम। पहला कार्ड है द फूल का। जवान मुझे बताइए मेरे भाइयों के लव लाइफ में क्या होने वाला है। दूसरा कार्ड हमारे पास में 10 ऑफ कप्स का। तो मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। माफ कीजिएगा। तो मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। तीसरा कार्ड हमारे पास में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो सबसे पहले कार्ड हमारे पास में द फूल का, तो आप एक फूल की एनर्जी में आ जाओगे। ये 0 नंबर का कार्ड है। यह देखिए इस इंसान को, इस व्यक्ति को, इसको कोई भी टेंशन नहीं है। बहुत ही जल्द आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। वहाँ पर हो सकता है आपके प्रेमी आप जिनको भी चाहते हैं वहाँ आपके साथ में घूमने जाए, वहाँ आपको ऑफर करें कहीं घूमने का। और हो सकता है कि वह आपको इसी स्थान पे मिले, कहीं पर आप गए घूमने। हो सकता है कहीं शादी विवाह में या बर्थडे में, पार्टी वार्टी में आप जा सकते हो। वहाँ पर आपका उनसे मिलना हो सकता है और वह आपसे खुलकर
आप उनका प्रेम व्यक्त करेंगे और आप भी फूल की एनर्जी में हो। अब आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएंगे। दूसरा कार्ड हमारे पास में टेन ऑफ कप्स का। तो आपका जो भी प्रेम जीवन में वह व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हो वह आपके जीवन में आएगा और आपको शादी के लिए वचनबद्ध करेगा। और बहुत से बहन भाइयों के लिए मुझे साफ दिख रहा है कि जल्द से जल्द आपके रिश्ते पक्के होंगे और वह रिश्ता शादी तक जाएगा। कोई भी उस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा। तीसरा कार्ड हमारे पास में नाइन ऑफ सोर्ड्स का। बहुत से मेरे बहन भाई जिनके प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे से अलग हैं, वह रातों को सो नहीं पा रहे हैं। रातों को अभी की परिस्थिति में सो नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं। वह चाहते हैं कि यूनियन हो उनका। कुछ बुरे व्यक्ति नहीं चाहते कि आपका मिलन हो। कोशिश तो वह करते रहेंगे, कुछ रास्ते में रोड़ा अटकाते रहेंगे आपको, लेकिन आप एक तो फूल की एनर्जी में आएंगे। आप किसी से नहीं लड़ने वाले। आपको आपके प्रेमी या पति पत्नी अलग हो, उन दोनों का आपका मिलन होगा। अभी वह इस एनर्जी में है। और वाटर मोगलेट में हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यह दिखा रहा है साहब कि आपका समय बदलने वाला है। आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक इन एनर्जियों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। समय बदलने वाला है आपका। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। और एक बात और कहूँगा मैं आपसे, यह एक जनरल रीडिंग है। हर किसी के साथ में मैच हो, किसी के साथ 10% मैच हो सकती है, किसी के साथ 20%, 50%, 90%। और कुछ बहन भाइयों के साथ में यहाँ मैच नहीं हो सकती। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, आप अपने जन्म तारीख के अनुसार अपने बर्थ मंथ और बर्थ डेट के अनुसार, अपने नाम के अनुसार आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और उसमें आपके प्रेमी, उनके जन्म तारीख, उनका नाम, आपका नाम दोनों को मिलाकर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको पूरी चीज़ें बताई जाती है। और जो भी बहन भाई पूरी बातें जानना चाहता है, उनको आगे जब वह कार्य करवाते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती है कि वह घर में इस्तेमाल करते हैं। तो वह जिनके लिए भी कार्य करवा रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी को साफ करवा रहे हैं, वह व्यक्ति आपकी तरफ पागलों की तरह दौड़ता हुआ आता है। अगर यह कार्य आप करवाना चाहते हैं तो कृपया व्हाट्सएप पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूरी तरह से साथ दिया जाएगा। जब तक आपका यूनियन ना हो तब तक आपका भाई आपका साथ देगा। तो कृपया दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात करें। यह थी आप फाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्वागत है फाइल 2 आपका। जिस भी बहन भाई की जन्म तारीख 11 से लेकर 20 तक है, उनके लिए है यह फाइल 2 में आपकी रीडिंग की जाएगी। तो कृपया ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। जिस भी धर्म को आप मानते हो, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, आप उनसे प्रार्थना करें। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी इच्छा ईश्वर से मांग रहे हैं, वह मन ही मन में दोहराएं। और जो भी आपकी परेशानियां चल रही हैं, वह ईश्वर से समाप्त करने के लिए गुहार लगाएं। तो मैं देखने वाला हूँ कि आपकी तरफ क्या आ रहा है डिटेल में।
तो आप प्रार्थना करें। जो भाई मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। जो भाई मुझे बताइए, जो भाई मुझे बताइए, जो भाई मुझे बताइए, जो भाई मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। जो भाई मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। जो भाई मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। पहला कार्ड हमारे पास में द फूल का। तो भाई मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। तो भाई मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। तो भाई मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। दूसरा कार्ड हमारे पास में पेज ऑफ कप्स का। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। नहीं, मेरे बहन भाई नए हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन मुझे बताइए, माफ कीजिएगा। तीसरा कार्ड है हमारे पास में 4 ऑफ कप्स का। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन मुझे बताइए, माफ कीजिएगा। डिवाइन मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। एनर्जी बहुत फास्ट है आपकी। जिनकी भी जन्म 11 से लेकर 20 तक तारीख के बीच में हुआ है उनकी की एनर्जी बहुत फास्ट आ रही है। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। चौथा कार्ड हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल्स का। वाटर मोड में हमारे पास में 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो अब मैं क्लियर बाहर करता हूँ। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में द फूल का। यही कार्ड पहली पाइल में भी आया था। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास में द फूल का। आप यह 0 नंबर का कार्ड है। आप फूल की एनर्जी में आ रहे हो। बहुत ही जल्द आपका कहीं घूमना फिरना हो सकता है या आप सफ़र कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं किसी कार्य की वजह से, जिसमें आपका कार्य भी है और आपका घूमना फिरना भी है। और कहीं आप घूमने फिरने जाओगे तो वहाँ पर कोई पर्सन आपसे मिलेगा। वह व्यक्ति आपका प्रेमी भी हो सकते हैं, आपके पति पत्नी भी हो सकते हैं। वहाँ पर आपकी मुलाकात होगी उनसे और वह आपको कुछ ऑफर देंगे। वह आपको कुछ ऑफर देंगे। बहुत से मेरे बहन भाइयों की जॉब में तरक्की होगी। आपका कुछ रुका हुआ जो प्रोजेक्ट है वह पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है। और बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो कोई सी समस्या आपके सामने आगे खड़ी हुई तो आप यूँ तो दिखने में बहुत मजबूत हो, बहुत बड़े बड़े हौसले हैं आपके, लेकिन जब समस्या आती हैं भले वो छोटी सी भी हो तो उस समय हौसले टूटते हुए महसूस हो रहा है। लेकिन इस समय जो एनर्जी हमें मिल रही है वह एनर्जी ऐसी है कि आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे। आप किसी भी समस्या से डरने वाले नहीं हो, घबराने वाले नहीं हो। आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाओगे कि आपके सामने अगर बड़ी से बड़ी समस्या भी आ जाएगी तो भी आप उससे डरने वाले नहीं हो, घबराने वाले नहीं हो। जैसे ही समस्या आई आपके पास में, आप उस समस्या से निकलने के लिए 10 मिनट के अंदर सोच लोगे कि इस समस्या से मुझे किस तरह से निकलना है बाहर। आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो। आपका घूमना फिरना हो सकता है, आप कहीं बाहर जा सकते हो और आपको साफ दिख रहा है कि आपका खाना पीना वगैरह भी हो, कहीं होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में हो सकता है और वहाँ पर आपको कुछ ऑफ़र भी मिलेंगे। आपको जॉब में भी नए नए ऑफ़र मिलेंगे। अभी आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो
हो सकता है किसी दूसरी कंपनी से आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाए। बहुत से कार्य आपके सुधरते हुए साफ दिख रहे हैं, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक कार्य करना है कि ऐसी छोटी सी भी गलती नहीं करना आपको। दूसरा कार्ड हमारे पास में पेज ऑफ कप्स का, तो यह हमें दिखाता है कि आपकी तरफ कोई प्रेम व्यक्त करेगा। यह न्यू पर्सन भी हो सकता है और न्यू पर्सन की ही एनर्जी आ रही है। मुझे साफ दिख रहा है कि कोई नया आपको ऑफर मिल सकता है प्रेम से संबंधित। वह व्यक्ति नया पर्सन है और आपसे आपकी तरक्की को देखते हुए आपको अप्रोच करेगा। लेकिन मैं यह कहूँगा आपसे कि आपको अप्रोच वह भी करेंगे जो आपसे एक स्टेबल रिलेशनशिप में, यानी जो शादी तक पहुंच जाए, ऐसे रिश्ते वाले जो अगर आपके पति पत्नी हैं वह भी आपको ऑफर देंगे, यूनियन में आने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत से मेरे बहन भाइयों का यूनियन होगा। लेकिन जो यह पेज ऑफ कप्स को दिखाता है, यह एक छोटा सा ऑफर है। छोटा सा ऑफर है ऐसे व्यक्ति की तरफ से हो सकता है जो आपकी तरक्की को देखते हुए आपसे चिपकने की कोशिश करें। तो इसी परिस्थिति में ऐसे लोगों से बचना है आपको। आप एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं तो संभल के रहें। और बहुत से लोगों की एनर्जी मुझे मिल रही है कि जो छोटा आपको ऑफर मिलेगा उसमें आपको फिजिकल होने का भी चांस दिया जाएगा सामने वाले की तरफ से। तो कृपया उन एनर्जी से बचें और फिजिकल ना हो किसी के भी साथ में। फिजिकल सिर्फ अपने पति पत्नी के साथ ही होना है आपको। अगर आपने ऐसा किया तो जो आपकी तरफ एनर्जी आ रही है वह इफेक्टेड होगी और आपको नुकसान होगा। और तीसरा कार्ड हमारे पास में फोर ऑफ कप्स का। अब इससे साफ दिख रहा है कि आपके प्रेम जीवन में सुधार होता हुआ महसूस हो रहा है। जिस पर्सन के लिए आप व्याकुल हैं कि वह व्यक्ति आपका पति पत्नी हो या प्रेमी है, आप एक तरफा भी अगर किसी से प्रेम करते हो और चाहते हो कि वह आपके जीवन में आ जाए, तो सामने वाले के जीवन में भी बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन वह उन ऑफरों को त्याग रहे हैं। अगर आप पति पत्नी अभी अलग हैं, सेपरेट हैं, तो उनके घर वाले उनके लिए नए नए रिश्ते ढूंढ रहे हैं और वह चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाएं। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए आप वीडियो देख रहे हैं वह व्यक्ति उन ऑफरों को ठुकरा रहे हैं, वह आएंगे आपकी तरफ। चौथा कार्ड हमारे पास में सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। तो वह जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में सुधार हो, वह इस रिश्ते को कितने नाजों से पाला है, कितना मेहनत किया है इस रिश्ते को बनाने में। थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ और वह आप दोनों सेपरेट हो गए, तो वह चाहते हैं कि यह रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप दोनों ने बहुत समय दिया है, बहुत प्रेम दिया है इसमें। बहुत से मेरे बहन भाइयों को मुझे साफ दिख रहा है कि आपके बच्चे वगैरह भी हैं, तो वह नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो और आपके बच्चे सफ़र करें। वह नहीं चाहते कि आपके रिश्ते में और भी अड़चनें आए। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो जो व्यक्ति आपसे सच्चे मन से प्रेम करता है वह रातों को रो रहा है। तकलीफ है उसे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हो रहा है कि यह रिश्ता टूटने की कगार पे है। वह आपकी तरफ आएंगे। अगर वह व्यक्ति आपकी तरफ सच्चे मन से आते हैं, वह
अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको 4 कदम बढ़ाना है उनकी तरफ, लेकिन ईगो में नहीं रहना है आपको घमंड नहीं करना है। आपको बस यही चाहना है कि ईश्वर की कृपा से वह रिश्ता सुधर जाए। और बहुत से मेरे लोगों के लिए मैं साफ देख पा रहा हूँ कि आपको आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी तरफ जो भी सफलता आ रही है, उसको देखते हुए बहुत से लोग हैं ऐसे जो आपको उल्टी सीधी राय देंगे, आपको उल्टी सीधी राय देंगे, आपको गलत रास्ता दिखाया जाएगा। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की लत लगाने की कोशिश करें, नशे में झोंकने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आप दोनों को अलग किया जाए और जो आपकी तरफ तरक्की आ रही है उसको समाप्त करने की कोशिश की जाए। तो ऐसे व्यक्तियों से बचें। यहाँ तो बीज बोकर अलग हट जाएंगे, सारी ज़िंदगी फसल आपको काटना है। फिर दुख तकलीफ आपको आएंगी, उन लोगों को नहीं। तो संभल के रहें। पाई नंबर 2 के लिए लव लाइफ में क्या है। ऐसे तो लव लाइफ में का इसमें ही पता चल गया, लेकिन हम और देखेंगे डिटेल में। जो भी बहन भाई नया हो वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यह एक जनरल रीडिंग है। इसमें बहुत से लोगों की एनर्जी है, किसी के साथ थोड़ा बहुत मैच हो सकती है, किसी के साथ में कितना, किसी के साथ में कितना। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप आपकी जन्म तारीख, जन्म माह, आपका नाम, आपकी फ़ोटो व्हाट्सएप पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। और अगर आप आपके पर्सन के साथ में, आपके पति पत्नी के साथ में यूनियन में आना चाहते हैं तो आप दोनों के नाम फ़ोटो वगैरह भेजें। और जो कार्य किया जाता है वह कार्य हम करेंगे। उसके बाद में जिस व्यक्ति के लिए आप करवाना चाहते हैं वह व्यक्ति आपकी तरफ पागलों की तरह दौड़ता हुआ आएगा और ईश्वर की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त होगी और आगे से आपको कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों के प्रेम जीवन में और क्या, कब तक क्लैरिटी मिल जाएगी इनको। मुझे बताइए, मुझे बताइए। पहला कार्ड हमारे पास में टॉप कप्स का। मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों के प्रेम जीवन में कब तक सुधार हो जाएगा और आगे डिटेल में क्या है और व्यक्ति कितना प्रेम करता है। मुझे बताइए। दूसरा कार्ड हमारे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स का। मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों के प्रेम जीवन में क्या है पॉइंट नंबर 2 के लिए लव लाइफ में डिटेल के साथ में। तीसरा कार्ड हमारे पास में 2 ऑफ कप्स का। अब मैं क्लियर करता हूँ। यह 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसमें यह व्यक्ति जा रहा है सब कुछ छोड़ के। तो सामने वाले को जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, आपके प्रेम जीवन में सुधार हो, आपके पर्सन, आपके पति पत्नी या आप किसी से प्रेम करते हो, आपके प्रेम को में आपने बहुत इंटरेस्ट लिया, आप उनको एनर्जी शो की, उनके लिए बहुत एफर्ट लिए, लेकिन वह उन एनर्जी को नहीं समझ पाए। अब वह व्यक्ति सोच रहा है आप आपके जीवन में खुश हो और आपके जीवन में कोई दूसरा आ चुका है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है और आप इन कप्स को छोड़ के जा रहे हो, यानी कि उनको छोड़ के आपके जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो। वहाँ उन्हें साफ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भागते हुए आपकी तरफ आएंगे। लेकिन आपको
आपको संभल के रहना है। आपको संभल के रहना है कुछ ऐसे लोगों से जो आपके आसपास है। यह कुछ ऐसी एनर्जियाँ हैं जो अपनों के ही रूपों में रहती है। यह सिर्फ बुरे व्यक्ति, बुरी शक्तियाँ सिर्फ आपका अच्छी ऊर्जाओं से जो व्यक्ति अच्छी ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं, ईश्वर की कृपा जिन पर रहती है। हाँ, उनकी परीक्षाएँ ज़्यादा होती है ईश्वर की कृपा से, तो उन व्यक्तियों को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करती है ये बुरी शक्तियाँ। यह नहीं चाहती कि आप खुश रहें। बुरी शक्तियाँ नहीं चाहती कि कभी कोई भी दिव्य शक्ति अच्छा कार्य करे, अपने जीवन में सुखी रहें, तो वह आपको भड़काने की कोशिश करेंगे और उनको भी भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह उस एनर्जी से बाहर निकल के आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि आप अब आपके जीवन में आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ रहे हो, तो वह आपकी तरफ भाग के आएंगे। दूसरा कार्ड हमारे पास में थ्री ऑफ सोर्ड्स का। आपने बहुत इंटरेस्ट लिया, अपने प्रेम को उन पे व्यक्त किया, अपनी एनर्जी उन पे शो करी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको इग्नोर किया, दूसरे लोगों की बातें मानी, और कुछ आपने भी। जब वह आपसे पीछे हुए तो कुछ लोग ऐसे हैं तो आपके भी कान भरे गए। अब जाने अनजाने में आपने उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। कभी कभी डाउट होता है आपको कि हम मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं, किसी और से तो लगे हुए नहीं हैं, किसी और को तो समय नहीं दे रहे हैं। कभी कभी कानों से सुना तो क्या आंखों से देखा हुआ भी गलत हो जाता है। तो उनका दिल टूट चुका है, इसी वजह से वह आपसे अलग हुए। अब वह जिस भी परिस्थिति में थे, जो भी उनके आसपास के लोग भड़काने वाले थे, जिनकी बातें उन्होंने मानी, उनकी तरफ से भी यह उनका दिल टूट चुका है। तीनों सोर्ड्स उनके दिल में लगी, तीनों तलवारें उनके दिल में लगी है, और सबकी सच्चाई सामने आ चुकी है। उन लोगों की सच्चाई सामने आ चुकी है। अब आपके पर्सन, आपके प्रेमी, आपके पति पत्नी आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते से ऊब चुके हो, आप इस रिश्ते से ऊब चुके हो, थक चुके हो। अब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे आपके जीवन में, आप आगे बढ़ रहे हो, तो वह आपकी तरफ भागते हुए आएंगे। तीसरा कार्ड हमारे पास में टू ऑफ कप्स का। तो यह देखिए, टू ऑफ कप्स का आपका बहुत जल्दी यूनियन होगा, लेकिन यूनियन में आने से पहले कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। उन्हें तो अकल आ चुकी है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करना है और दूसरे लोगों की बातें नहीं सुनना है। आपको किस तरह से स्टेप लेना है, किन बुरी शक्तियों से आपको बचना है, उस एनर्जी में रहे। आपका यूनियन होगा, यह डिवाइन लव है। आप दोनों का यूनियन होकर रहेगा। ईश्वर की कृपा से आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में फोर ऑफ सोर्ड्स। बहुत से बहन भाइयों का रिश्ता शादी तक जाएगा। यह लॉन्ग टर्म रिश्ता है, इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ईश्वर की कृपा होगी आप पर। और बहुत से मेरे बहन भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, यह एक जनरल रीडिंग है। इसमें सबके लिए एनर्जी है, लेकिन किसी के साथ में कितनी मैच होती है यह बता पाना पूरी तरह से संभव नहीं है। इन एनर्जी को क्लेम करें, और आप डिटेल में चाहते हैं कि जल्दी से जल्द हमारा यूनियन हो, तो कृपया दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं आप। तो यह थी रीडिंग आप सभी के लिए। फाइल नंबर 2 के लिए मिलते हैं आने वाली नई वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। फाइल 3, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल इंसान में। जिस भी बहन भाई की जन्म तारीख 21 से लेकर 31 तक है, उनके लिए फाइल 3 बनाई है। आज हम न्यू तरीके से वीडियो
वीडियो रीडिंग आपके लिए पेश कर रहा हूँ। आप किसी भी धर्म को मानते हो, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, तो आप उनसे प्रार्थना करें और आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं उनसे यह प्रार्थना करें, दुआ करें कि वह प्रार्थना समस्याएं समाप्त हो और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी ईश्वर से मांग रहे हैं, आप सच्चे दिल से वह चीज़ें मांगें और अभी तक आपके जीवन में ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसके लिए आप धन्यवाद करें, क्योंकि आप हर इंसान को, हर व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से ही सभी समस्त चीज़ें मिलती हैं। अगर आप उनका धन्यवाद नहीं करेंगे तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आती रहती है और दिव्य शक्तियों की, ईश्वर की कृपा से दिव्य शक्तियों की ही परीक्षाएं होती हैं। वह देखते हैं कि यह कब तक लोगों का कब तक सब्र करता है और कब तक सही मार्ग पे चलता है। तो आप प्रार्थना करें। मैं आप सभी के लिए देखता हूँ कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। भाई मुझे बताइए, फाइल नंबर 3 के लिए, फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन मुझे बताइए, 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 फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। पहला कार्ड हमारे पास में 4 ऑफ सोर्ड्स का। डिवाइन मुझे बताइए, 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 डिवाइन मुझे बताइए फर्स्ट 2 के लिए क्या आ रहा है। दूसरा कार्ड हमारे पास में 4 ऑफ वांड्स का। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन मुझे बताइए, 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 फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। तीसरा कार्ड हमारे पास में 10 ऑफ वांड्स का। डिवाइन मुझे बताइए, फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन मुझे बताइए, फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। चौथा कार्ड हमारे पास में 3 ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में 8 ऑफ वांड्स का। अब मैं क्लियरफाई करता हूँ आप सभी को। शांत होकर ईश्वर से प्रार्थना करें। आप सबसे पहला कार्ड हमारे पास में 4 ऑफ सोर्ड्स का। अब आप बहन भाइयों को, बहुतों को रातों को नींद नहीं आ रही थी। आप चिंतित रहते थे, बहुत सा आपने कार्य किया जिसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिला। आप थक चुके चारों तरफ से। आपने अपना प्रेम दूसरों पे व्यक्त किया, अपनी एनर्जी उनको दी और यही सोच के आप कार्य करते रहे कि मैं किसी को प्रेम दूंगा, मैं किसी के साथ में अच्छा रहूँगा तो वह बदले में मेरे साथ में अच्छा रहेगा। ये लालच नहीं है। इंसान की आदत होती है कि अपन चलो अच्छे रहें सबसे, तो बदले में मुझे भी प्रेम मिलेगा। और प्रेम पाना हक है हमारा। हम किसी से प्रेम करेंगे तो बदले में यही चाहते हैं कि कम से कम हमारी इज्जत तो की जाए, लेकिन वह आपको इज्जत तक नहीं मिली। आपको बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेट किया, अपने मतलब के लिए आपके प्रेम का इस्तेमाल किया, अपने कार्य निकलाए आपसे और आखिर में आपको उनकी सच्चाई मालूम पड़ गई। उनके चेहरों से नकाब जब हटे तो आपने देखा कि ये तो अपने है ही नहीं, अपनों के नाम पे धब्बा निकले, ये सब अपनों के नाम पे धब्बा निकले। तो आप उस एनर्जी में थे, रातों में रोते रहे आप, रातों को रोते रहे आप और यही ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि मेरी जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह समाप्त हो।
तो अब ईश्वर की कृपा से आपकी वह दुआएं, आपकी वह प्रार्थना ईश्वर ने मंजूर की है। बहुत ही जल्द आप पर किसी की नज़र पड़ चुकी है। आप पर किसी की नज़र पड़ चुकी है कि आप बहुत समस्याओं से ग्रसित हैं। आपने लोगों का बहुत साथ दिया, लेकिन जिस तरह से आपने दूसरों को प्रेम दिया, उस तरह से आपको प्रेम नहीं मिला। जिस व्यक्ति की आप पे नज़र पड़ी है, यह आपसे उम्र में छोटे हैं, आपको उनकी तरफ से कुछ ऑफर मिल सकता है। यह शादी का भी ऑफर हो सकता है, प्रेम से संबंधित भी ऑफर हो सकता है, और यह एक ऊंचे ओहदे पर है। आप कहीं पर जॉब करते हो, वहाँ पर आपकी तरक्की होगी, क्योंकि वह आपसे ऊंचे ओहदे पर है और आपको बहुत ही जल्द प्रेम से संबंधित बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। और बहुत से आपके कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया था, वह आपसे माफ़ी मांगते हुए साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी फिर भी मैं यही कहूँगा आपसे कि संभल के रहें। हर किसी पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें। कुछ लोग हैं जो आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे और आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बार मुंह जला है, संभल के रहना है। दूसरा कार्ड हमारे पास में 4 ऑफ वांड्स का। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत से बहन भाइयों के रिश्ते आ सकते हैं। मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के बहुत सौ के रिश्ते रुके हुए थे, शादी के लिए आते हैं रिश्ता देखने के लिए, वह रिश्ता देख कर वापस चले जाते हैं। पैसों का भी खर्च, टाइम भी वेस्ट, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। सामने वाला खा पी के चला जाता है। और 1-2 जने नहीं आते हैं, कम से कम 8-8 10-10 जने आते हैं देखने के लिए कि रिश्ता तय करना है। बहुत सौ की सगाई तक पहुंच जाती है बातें, लेकिन वह फिर रिश्ता चल नहीं पाता, ख़त्म हो जाता है। तो अब आप बहुत सी मेरी बहन भाइयों को कहूँगा कि आपको बहुत जल्द आपके रिश्ते आएंगे, और रिश्ते आएंगे नहीं, तय भी होंगे, और वह शादी भी होगी, और यह रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा आपका। और आप किसी को पसंद करते हैं तो ईश्वर की कृपा से वहाँ से भी आपको कुछ ऑफर मिलेगा और शादी की ही बातें आपसे की जाएगी। लेकिन आपको कुछ बुरी शक्तियाँ या बुरे लोग भड़काने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपका जाति विवाद हो, वह आपकी जाति के नहीं हो, कुछ नीची जात के हों या ऊंची जात के हो, तो उसमें कुछ अड़चनें आ सकती है। उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और अगर आपके परिवार में आपसे कोई कहता है कि वो हमारी जाति का नहीं है या उनका स्टैंडर्ड आपसे नीचे है, तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। बहुत से बहन भाइयों का मुझे साफ दिख रहा है कि आप फैमिली के अगेंस्ट जाके, फैमिली के खिलाफ जाके शादी वगैरह करोगे, अपने प्रेमी का साथ दोगे, अपने पति पत्नी का साथ दोगे। और बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो पति पत्नी अभी अलग थे, उनका रीयूनियन होगा, आपका मिलना होगा। और बहुत से बहन भाइयों के जिन्होंने आपको भड़का के अलग किया था, वह नहीं चाहते कि आप फिर से मिलें, फिर से एक हो, क्योंकि उनकी बदनामी होगी, उनकी सोच है ऐसी। तो वहाँ उनको भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दोनों मिलकर रहेंगे। और एक बात और कहूँगा मैं, बहुत से मेरे बहन भाई किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं, और आपने अपने एक्शन से उनको शो भी करा कि आप उनसे अपार प्रेम करते हैं, तो उनकी तरफ से आपको ऑफर मिलेगा, और यह ऑफर सिर्फ शादी का ही रहेगा। कुछ लोग जिनको पसंद करते हैं वह प्रेम पे विश्वास नहीं करते, वह सिर्फ प्रेम का मतलब शादी ही समझते हैं। तो आपको शादी का ऑफर मिलेगा। तीसरा कार्ड हमारे पास में 10 ऑफ वांड्स का। उस समय
आपका कुछ कार्यभार आप पे बढ़ सकता है। आपका कार्यभार आप पे बढ़ सकता है, आपके घर परिवार की जवाबदारी आप पे ज़्यादा आ जाएगी। साथ में आपसे ये आपका जो यूनियन होने वाला है उधर की जवाबदारी भी आप पे आ जाएगी। आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पर से भी आपको कुछ प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, किसी दूसरे का कार्य करना पड़ेगा आपको। और इस दौरान आपका जहाँ पर भी जॉब है कंपनी में या आप कोई सा भी वर्क करते हो वहाँ पर आपको काम आपका बढ़ जाएगा, तरक्की आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको घबराना नहीं है। इस दौरान आप थके से महसूस होंगे, लेकिन आपको अगर आपकी तबीयत कुछ गिरती हुई महसूस होती है, आप बीमार होते हुए महसूस होते हो, तो कृपया देर ना करें, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि आपकी जवाबदारियाँ बढ़ने वाली है, आपकी तरक्की होने वाली है। तो थोड़ी सी भी गलती नहीं करना है आपको, थोड़ी सी भी गलती नहीं करना है आपको। तीसरा कार्ड है हमारे पास में, चौथा कार्ड हमारे पास में थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। जिस व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हो उसकी तरफ से तो आपको ऑफर मिलने ही वाला है, और वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आप दोनों का साथ दें। और कुछ बहन भाइयों को मुझे साफ दिख रहा है कि आपके बहन, माफ़ कीजिएगा, कुछ व्यक्तियों का मुझे दिख रहा है कि मेरे बहन भाइयों के लिए आप जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ कहीं से आपको ऑफर वगैरह आएगा। किसी नई कंपनी से किसी व्यक्ति की नज़र आप पर पड़ चुकी है कि आप काम में अच्छे हो, आप अपना काम में कामचोरी नहीं करते। किसी दूसरी कंपनी से आपको जॉब ऑफर आ सकता है। और बहुत से मेरे बहन भाइयों से यही कहूँगा कि आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको किसी जॉब के लिए कोई ऑफर वगैरह आ सकता है। और मेरी बहनों से यही कहूँगा मैं कि जॉब कहीं भी आप करती हैं तो ऐसी सिचुएशन से बचें कि जहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जाए, आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। सिर्फ तरक्की के लिए अपने आप को किसी को सौंप देना यह गलत है। यह गलत है क्योंकि पैसे वाला लोग इंसान हर कोई नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में जिसे ज़्यादा धन दौलत है तो वह दूसरों को नीचा समझते हैं और सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ें ही समझते हैं। तो उन लोगों से बचने की कोशिश करना, चाहे अभी तरक्की ना हो आपकी, कुछ दिनों के लिए रुक जाए, इस व्यक्ति से बचने की कोशिश करना। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में एट ऑफ वांड्स, तो एट ऑफ वांड्स हमें एनर्जी मिल रही है कि आप से कोई बहुत जल्द संपर्क करेगा। यह ईमेल के जरिए भी हो सकता है, कॉल भी आ सकता है किसी का, आपके पसंद का आ सकता है, आपके पति पत्नी का आ सकता है, आपके प्रेमी का आ सकता है। अगर आपके पास में उनके नंबर है या उनके पास में आपके नंबर है, आपको जॉब की तरफ से भी, धन दौलत में जितनी भी आपकी रुकावट चल रही है, और बहुत से मेरे बहन भाइयों को दिख रहा है जो भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी या कोर्ट कचहरी में आपकी कोई ऐसा केस चल रहा है तो उसका फैसला आपकी तरफ आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब आपके प्रेम जीवन में आगे और क्या आने वाला है यह देखते हैं हम डिटेल में। मेरे बहन भाई जो मुझे बताइए, मेरे बहन भाइयों के जीवन में, प्रेम जीवन में आगे और क्या है, मुझे बताइए। आगे मेरे बहन भाइयों के प्रेम जीवन में क्या है। पहला कार्ड हमारे पास में फोर ऑफ कप्स का। मुझे बताइए। दूसरा कार्ड हमारे पास में पेज ऑफ वांड्स का। मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों के लिए लव लाइफ में आगे क्या है।
तीसरा कार्ड हमारे पास में द एम्प्रेस का। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों के लिए प्रेम जीवन में आगे क्या है। पहला कार्ड हमारे पास में है आपकी लव लाइफ में जो भी डिटेल्स में हम देख रहे हैं उसमें फोर ऑफ पेटिकल्स। तो उस दौरान आपका जॉब में तरक्की होगी, तो हमने डिटेल में देख लिया, आपका काम भी बढ़ जाएगा। उस समय आपने धन को संजोती एक तरह से आप धन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। आप धन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और आपके जो भी पर्सन है वह भी, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा ही सामने वाला सोच रहा है। आप अपने पैसों को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको साफ महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या आपका कहीं भी रिश्ता आपका आ रहा है। तो आप पैसों को सेव करने की कोशिश करेंगे। और आपसे यही कहूँगा मैं कि आपकी जो एनर्जी बन रही है वह बहुत सही बन रही है। क्या आपको किसी को उधार वगैरह नहीं देना है पैसा, क्योंकि पैसे लेते समय तो इंसान गाय बन जाता है और लौटाते समय शेर की तरह दहाड़ता है। सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए ही आपसे मीठा बन के आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जाएगी। तो आप अपने पैसों को बचाते हुए उनको सेव करते हुए दिख रहे हैं। और सामने वाला इंसान जिसके लिए भी आप सोच रहे हो वह व्यक्ति आपको अपनी धन दौलत सब कुछ समझते होंगे। आपको उनकी धन दौलत समझते हैं, वह एक्शन लेके रहेंगे आपकी तरफ। तो आपको भी उनका पूरी तरह से साथ देना है। दूसरा कार्ड हमारे पास में पेज ऑफ वांड्स का। वह व्यक्ति, ये देखिए ये वांड है इनके हाथ में और इसमें ये पत्ते वगैरह लगे हुए हैं। तो वह उनको कितनी गौर से देख रहे हैं, यानी कि एक यह डंडा पेड़ का ही रूप है, यानी कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है और आपने भी। तो वह इस रिश्ते में सब कुछ स्टेबल चाहते हैं आप। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी तरक्की हो चुकी है, आपको बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ, कहीं यह रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। बहुत से मेरे बहन भाइयों को मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं और आप सेपरेट हैं अभी। तो कृपया उनकी तरफ से अगर आपको ऑफर मिलता है और इस दौरान अगर वह कुछ गर्म बातें कर दे, कुछ गुस्सा दिखा दे आपको, तो वहाँ पर आपको क्रोधित नहीं होना है। वहाँ पर आपको क्रोधित नहीं होना, ठंडे दिल से ठंडे मन से कार्य करना है आपको। गुस्से पे काबू रखें, वह आपको चुनेंगे और आपकी तरफ ही आगे आएंगे। आपको कोई कितना भी उनको कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन वह आपकी तरफ आकर ही रहेंगे। आपका यूनियन होकर रहेगा। बहुत से मेरे बहन भाइयों का रीयूनियन होकर रहेगा। तीसरा कार्ड हमारे पास में और 3 नंबर का ही कार्ड है द एम्प्रेस का। यह कार्ड ये दिखाता है कि वह व्यक्ति जिसके लिए भी आप सोच रहे हो एक इंसाफ पसंद व्यक्ति है। जितने भी लोगों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की थी, उनके दिल में जहर घोलने की कोशिश की थी, वह जहर धीरे धीरे उनके मन से निकल चुका है। सच्चाई सामने आ चुकी है उनके। वह अब इंसाफ चाहते हैं और आपको भी इंसाफ देना चाहते हैं, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। वह व्यक्ति इमोशनल पर्सन है और आपको भी प्रैक्टिकल नहीं होना है ज़्यादा। आपको भी उन पर विश्वास करना है और दूसरे ऐसे लोग जो आपके आसपास है उनके आसपास है, आपको भी भड़काने की कोशिश की जाएगी, उनको भी भड़काने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि दिव्य शक्तियाँ जब अच्छे इंसान, यानी जो भी अच्छा इंसान है सही मार्ग पे चलता है तो वह भी दिव्य शक्तियों में आ जाता है। जब आप अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे और आपकी तरक्की होने वाली रहेगी, तब वह बुरी शक्तियाँ, बुरा व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बुरी शक्तियाँ नहीं चाहती कि अच्छी शक्तियाँ तरक्की करें।
आपका समय बदले, आप खुश रहें। आपको भड़काने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। कृपया शांत मन से आगे बढ़ें और आपके प्रेम जीवन में जो सुधार हो रहा है उसका वेलकम करें। आपके पति पत्नी जो भी है वो आपकी तरफ आएंगे तो उनका सम्मान करना है आपको। बहुत से आपके घर परिवार के भी लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, तो कृपया, बहुत से मेरे बहन भाइयों के मुझे दिख रहा है कि आप घर परिवार से कट होकर कहीं अलग कोई घर वगैरह ले सकते हो, वहाँ पर आप रहोगे साथ पे जाके। चौथा कार्ड हमारे पास में किंग ऑफ कप्स का। तो वह व्यक्ति है, चाहे आपकी पति पत्नी हो या फ्रेंड हो या आप किसी से एक तरफा प्रेम करते हो, वह आपको से अपार प्रेम करते हैं, एक किंग की तरह है। अगर वह लेडीज है तो क्वीन ऑफ कप्स है। वह आपसे अपार प्रेम करते हैं और इस प्रेम के लिए वह फैसला लेकर रहेंगे, आपके उनका घर परिवार तक को छोड़ देंगे। और बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में 10 ऑफ पेटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में 10 ऑफ पेटिकल्स, 4 ऑफ वांड्स जिससे शादी को दिखाता है, किंग ऑफ कप अपार प्रेम को दिखाता है, और 10 ऑफ पेटिकल्स से 10 ऑफ कप्स भी बनता है जिसमें पूरी फैमिली साथ में होती है। तो बुरी चीज़ों से, बुरी शक्तियों से, बुरे व्यक्तियों से बचने की कोशिश करें, अपने कार्य पे ध्यान दें। जब आप शांत मन होके, अपने आपके दिमाग में जितना भी कचरा भरा हुआ है, आप थक गए हो लोगों पे भरोसा कर कर के, अब आपको डर लगता है कि मेरा यूनियन होगा कि नहीं, टेंशन हज़ारों है आपके सर पे, तो उन टेंशन को पेंशन दीजिए, अच्छा सोचिए और ईश्वर भक्ति में मन लगाएं। बैठिए, शांत होइए, पवित्र होकर बैठिए, ध्यान लगाएं, आंखें बंद करें और जिस भी धर्म को आप मानते हैं, माला ले लीजिए हाथ में, उसे जपने लग जाए शांत बैठकर। मोबाइल को बंद करके रखिए और माला जपने लग जाए। जितना भी आप शांत रहने की कोशिश करेंगे, ईश्वर भक्ति में समय देंगे, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी और आपके रास्ते के जितने भी मार्ग बंद थे वहाँ खुलते हुए दिखेंगे आपको। जॉब में तरक्की तो आपकी 100% है। आपको इतना कार्य मिलेगा, थक जाओगे आप। लेकिन जितना भी ज़्यादा कार्य आ जाए आपकी तरफ, लेकिन आपको ईश्वर भक्ति से पीछे नहीं हटना है, आपका यूनियन होकर रहेगा। या 3 पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। बहुत से मेरे बहन भाइयों को रीयूनियन में कुछ दिक्कतें आ रही है। आप चाहते हो कि आपका पति पत्नी आपके जीवन में आ जाए। और बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं, किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं, अपने प्रेम को व्यक्त करने में डरते हैं कि कहीं मैंने उनसे प्रेम व्यक्त कर दिया तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं गुस्सा ना हो जाए, या सामने वाला मुझसे प्रेम ही नहीं करता। तो कृपया दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी को वशीकरण करवाना है या बैठी हुई मायके में पत्नी बैठी हुई है या पति पत्नी दोनों अलग हैं, दोनों को आपस में मिलवाना है, आपका रीयूनियन हो जाए या मनपसंद शादी हो जाए, उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका जब तक रीयूनियन नहीं होगा तब तक आपका भाई आपका साथ देगा। लेकिन रीडिंग और कार्य पेड हैं, उसमें जो भी खर्चा आएगा आपके नाम के अनुसार, आपके जन्म तारीख के अनुसार, वह सब आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुधार हो और आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात करें और पर्सनल रीडिंग लेने की कोशिश करें। उसमें ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप किस परिस्थिति से कैसे बाहर आएंगे, आपका पर्सन किस तरह से चुटकियों में भागता हुआ आपकी तरफ आएगा, वह सब आप आपकी आँखों से देखेंगे।
मिलते हैं फिर आने वाली नई वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।